हेलो फ्रेंड्स। आज मैं 65वीं बीपीएससी 2020 का पेपर 2 का एक क्वेश्चन पॉलिटी का क्वेश्चन लेके आया हूँ, जो हम उसको डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन है, क्या आप इस वक्तव्य से सहमत हैं कि हमारे संविधान ने एक हाथ से मौलिक अधिकार दिए हैं किंतु दूसरे हाथ से उन्हें वापस ले लिया है। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल पूछा गया है। इसमें कुछ दुविधा वाली क्वेश्चन है नहीं, लेकिन आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि कभी भी आपको इस प्रकार का क्वेश्चन पूछे तो आपको हमेशा पॉजिटिव एस्पेक्ट ही दिखाना है। यहाँ बोल रहा है कि मौलिक अधिकार एक हाथ से दिए हैं, दूसरे हाथ से ले लिया है, तो हमको इसमें पॉजिटिविटी ही दिखाना है। थोड़ा सा क्रिटिसाइज करना है थोड़ा बहुत, लेकिन उसमें भी पॉजिटिविटी और अंत में निष्कर्ष में भी पॉजिटिविटी लिखना है। चलिए हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। अब इस क्वेश्चन का अगर की पॉइंट बात करें तो पहले मौलिक अधिकार है, तो मौलिक अधिकार के बारे में थोड़ा सा डिस्क्राइब भी करना है। उसके बाद हर मौलिक अधिकार में क्या क्या युक्त प्रतिबंध है उसके बारे में डिस्कस करना है, और अंत में निष्कर्ष की ओर बढ़ना है। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से हम परिचय में लिखेंगे, संविधान ने एक हाथ से मौलिक अधिकार दिए हैं तो दूसरे हाथ से उससे वापस ले लिया है। इस कथन की विवेचना हेतु आवश्यक है कि पहले यह देखें कि भारतीय संविधान ने हमें कौन कौन मौलिक अधिकार दिए हैं। तो अब हम डिस्कस करेंगे कौन कौन सा मौलिक अधिकार है। सबसे पहला है, हम जानते हैं कि हमारे पास पहले 7 थे, अब अभी 6 बाकी है। पहला है समता का अधिकार, जो अनुच्छेद 14 से 18 है। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, जो अनुच्छेद 19 से 22 है। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो अनुच्छेद 23 से 24 है। फिर है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, 25 से 28 अनुच्छेद। फिर सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक का अधिकार, अनुच्छेद 29 से 30 तक है। और लास्ट संवैधानिक उपचारों के अधिकार, जो अनुच्छेद 32 है। और पहले एक संपत्ति का अधिकार होता था, अनुच्छेद 31, जो कि 44वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे हटा दिया गया। उपयुक्त 6 मौलिक अधिकारों को अब बारी बारी से देखते हैं कि वास्तव में संविधान ने हमें क्या अधिकार दिया है। समानता का अधिकार का महत्वपूर्ण अनुच्छेद 14 है, जो घोषित करता है कि राज्य भारतीय भूभाग में किसी व्यक्ति को कानून के समक्ष समता तथा कानून के समान संरक्षण की मनाही नहीं करेगा। साथ ही अनुच्छेद 361 राष्ट्रपति और राज्यपाल को देश के समान न्यायिक प्रक्रिया से उन्मुक्त करता है। अनुच्छेद 15 शैक्षणिक संस्थानों तथा सार्वजनिक स्थानों पर विभेद करने से राज्य को रोकता है, किंतु अनुच्छेद 15 के ही उपबंध 3 व 4 में महिलाओं, बच्चों और अनुसूचित जाति और जनजाति के पक्ष में आरक्षण व अन्य विशेष सुविधा देने के लिए सक्षम बनता है। यही हाल ही में मोटे तौर पर अनुच्छेद 16 का भी है, जो सरकारी नौकरी में विभेद से बचने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 17 बिना किसी अपवाद के छुआछूत को खत्म करने की घोषणा करता है, जबकि अनुच्छेद 18 नागरिकों के बीच समानता करने हेतु उपाधियों का अंत करता है, परंतु शैक्षणिक और सैन्य उपाधि धारण करने से भी नहीं रोकता है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि समानता का जो मौलिक अधिकार दिया गया है वह पूर्ण नहीं है, वह सशर्त दिया गया है, जो भारत जैसे विशाल देश की विविधता और विषमता को देखते हुए उचित भी है। इसी प्रकार अनुच्छेद 19(1) में 6 स्वतंत्रता का अधिकार वर्णित है, लेकिन अनुच्छेद 19 का 2 से 6 में उपरोक्त
स्वतंत्रता पर उचित प्रतिबंध की व्यवस्था की गई है, जो लोक व्यवस्था, संप्रभुता व अखंडता आदि की रक्षा हेतु विधायिका द्वारा आरोपित किया जाता है। इस संबंध में यह कहना अनुचित नहीं होगा कि एक सभ्य समाज में पूर्ण व निरपेक्ष स्वतंत्रता संभव नहीं है, अतः प्रतिबंध उचित भी प्राकृतिक है। अनुच्छेद 20 आपराधिक मामलों में राज्य के निरंकुश सत्ता से अभियुक्त को सुरक्षा प्रदान करता है और यह सुरक्षा पूर्ण है, किंतु न्यायिक विभेदन द्वारा व्यवहार में इसके अनेक अपवाद उभर गए हैं। अनुच्छेद 21 भी निरपेक्ष शब्दों में जीवन और व्यक्तिगत सुरक्षा की गारंटी देता है। अनुच्छेद 22 में दिए निवारक निरोध नियम उपयुक्त व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार पर अंकुश अवश्य लगाता है, लेकिन साथ में इसके दुरुपयोग से बचने की व्यवस्था भी करता है। राष्ट्रीय हित में इस उपबंध को भी जायज ही माना जाएगा। अनुच्छेद 23 व 24 भी शोषण के विरुद्ध अधिकार देता है, लेकिन यह भी निरपेक्ष नहीं है, बल्कि सशर्त दिया गया है। राज्य जन उद्देश्य हेतु अनिवार्य सेवा ले सकता है। इस अपवादों को भी राष्ट्रीय हित में आवश्यक माना जाना चाहिए। इस तरह धार्मिक व सांस्कृतिक स्वतंत्रता का अधिकार भी सशर्त दिया गया है। अनुच्छेद 32 में बिना किसी सशर्त शर्त के संवैधानिक उपचार का अधिकार दिया गया है, जिसे अंबेडकर जी ने संविधान की आत्मा बताया है, लेकिन व्यवहार में इसका भी अनुरक्षण हो गया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट वादी को पहले अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट जाने के लिए कहता था, फिर अनुच्छेद 136 के तहत अपने पास अपील में आने के लिए कहता था। इस तरह यह कहना उचित नहीं होगा कि संविधान में एक हाथ से हमें मौलिक अधिकार दिए हैं तो दूसरे हाथ से वापस ले लिया है। हाँ, यह अवश्य है कि दूसरे हाथ से उसने अधिकारों के उपयोग पर कुछ सीमाएं व अंकुश लगाया है, जो राष्ट्रहित, लोक व्यवस्था आदि के मद्देनजर सभ्य समाज के लिए आवश्यक ही है। तो फ्रेंड, इस क्वेश्चन में कहा गया था कि मौलिक अधिकार जो हमारे संविधान में एक हाथ से मौलिक अधिकार दिए हैं तो किंतु दूसरे हाथ से वापस ले लिया है। इस क्वेश्चन में अगर हम ऐसे भी अगर प्रैक्टिकली बात करें, अगर हम जमीनी स्तर पे बात करें, तो यह उचित है कि हमें एक हाथ से अधिकार दिए हैं तो दूसरे हाथ से जो रोक रहे हैं वो हमारे सतत विकास के लिए ही है, एक फायदा के लिए ही है। इससे क्या हो रहा है, जैसे आरक्षण है, कुछ भी है, तो उसमें लोगों का भलाई उसमें जुड़ा हुआ है। जिस प्रकार अनुच्छेद 14 में राष्ट्रपति 361 आर्टिकल जो है उसमें राष्ट्रपति को अनुमति दे रहा है, उसमें इम्यूनिटीज मिल रहा है, तो उसमें राष्ट्रपति के लिए वो हमारे देश के प्रथम नागरिक है, और वैसे भी वो खुद कार्य नहीं कर रहे, मंत्री परिषद के द्वारा कर रहे हैं, तो उन्हें इस तरह की उन्मुक्ति और कुछ विशेषताएं, अलग से आरक्षण और विशेषाधिकार देना भी आवश्यक है। तो हम इस बात का हमेशा कटाक्ष ही करेंगे, क्योंकि इसमें क्वेश्चन में ऐसे भी हर क्वेश्चन में आपको पॉजिटिविटी ही लिखना है, तो इस क्वेश्चन में आपको पूरी तरह से असहमत दिखाना है और बहुत सारे उदाहरण के साथ आपको बताना है। तो फ्रेंड, आज इस क्वेश्चन में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।